आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के तुम्हारा बदनाम न हो क्या। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के तुम्हारा बदनाम। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी आरा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। नूरबख्श, कौन शक? आखिर ये कमरे में इतनी कम रोशनी क्यों है? बंदा परवर आप, अब जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो गई है, वहाँ कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा। ये आजा रे कौन गा रहा? अब क्यों शर्मिंदा करते हैं हुजूर, गले में वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है। मैं सारा दिन जलती धूप में सिर खपाकर दर दर की खाक छान रहा हूँ और ये जनाब मजे में लेटे मल्हार गा रहे हैं। बंदिश सही कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन बोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर इन बातों को छोड़िए, कुछ पता लगा हुजूर? कहीं कुछ पता नहीं चला जी वो बंदा परवर, थाना, अस्पताल वगैरह वगैरह। अरे हाँ हाँ, सब जगह ढूंढ कर देख लिया, डैड का कुछ पता नहीं चल रहा। गुस्ताखी माफ हुजूर, कबाड़ी शबाड़ी की दुकान नहीं नहीं, एक बात कही मैंने, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कबाड़ी के यहाँ निकाल आते हैं। हाँ नूरबख्श, तुम होश में हो? कोई पुरानी साइकिल नहीं गुम हो गई है जो कबाड़ के दुकान पर बरामद हो। मेरा बाप गुम हो गया है, बाप। वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहां पड़े हो खुश रहे। क्या जमाना आ लगा है मेरे मौला, ये निगोड़ी फिल्में जो न कराए वही कम है, बाप तक भागने लगे। ठीक है, बकबक बंद करो और मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी और ये पकड़ो। बेहतर है, अभी हाजिर हुआ, अभी हाजिर। सुनो, हाँ हुजूर। ये मेम साहब क्या कर रही हैं? खुदा झूठ न बुलवाए, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छांट छांट कर याद कर रही हैं। गम के डायलॉग? क्यों? अब आपसे क्या पर्दा हुजूर, कह रही थी 4 अड़ोस पड़ोस की औरतें मातम पुरसी को आएंगी, चुनांचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। मातम पुरसी? ओ गॉड, मेरा बाप मर नहीं गया है, सिर्फ खो गया है। वो तो है ही हुजूर, मैंने भी यही अर्ज किया था, कहने लगी कि वो, खैर जाने दीजिए, क्या फायदा। क्या क्या कहने लगी? वो क्या कहने लगी? जी 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 वो कुछ यूं कहा, खोया कुत्ता मरे बराबर। वो मेरे बाप का मुकाबला एक कुत्ते से? बात वाकई बेजा है हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे या गीद, बड़े लोगों की बड़ी बातें। हम गरीब लोग तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, सिर्फ अब्बा, और अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं। तुम निहायत नामाकूल हो। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, दफा हो जाओ। जी बेहतर है, अभी आया। ओ डैड, आप कहाँ चले गए डैड? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान सा हो गया। जग हंसाई हो रही है सो अलग। क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर मेरा मतलब आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? ये उम्र आपकी बंबई भागने की तो ना थी डैड। मुझसे क्या खता हो गई डैड? क्या मीनू ने आपसे कुछ कहा? फिर ऐसी कौन सी नाराजगी थी जो आपको इस घर से भगा ले गई डैड? हुजूर पानी। ओह नूर मियाँ। हाँ हुजूर। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया। जी हाँ, अच्छे खासे बाप थे, अल्लाह जाने क्या हो गया। सच पूछिए सरकार, तो ये सब सोहबत का असर है। हाँ। कैसी सोहबत?
क्या बकते हो? गुस्ताखी माफ हुजूर। आजकल की बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है। तरह तरह की बातें सीख लेते हैं और भाग निकलते हैं। ओफ नूर, तुम अपनी बकवास बंद करोगे कि नहीं? एक बार बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते की तरह फैलते जाते हो सिर्फ। डार्लिंग, नूर को क्यों डांटते हो? मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, मगर इसमें इस गरीब का क्या दोष? तुम जानो, साहब की शर्ट पर ही जगह प्रेस कर दो। जी बेहतर है। या अल्लाह, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। कम से कम बेटे को तो ये दिन ना देखना पड़े है। तेरा अरे वो तो यूं ही बकबक करता है। आजकल बहुत ज्यादा करता है। लेकिन नूर, प्लेट और ग्लास लेके जाओ। हाँ हुजूर। कुछ सुनता नहीं है लड़का। डार्लिंग, यूं बात बात पर नौकर को डांटना ठीक नहीं। क्या मतलब? देखो डार्लिंग, वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। अब देखो ना, मिसेस सरन का नौकर भाग गया तो उनकी क्या हालत हो गई। She had started looking like her own grandmother. ठीक है, यानी मैं आइंदा से जनाब नूर बख्श साहब किबला की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा करूंगा, यही ना? तो इसमें नाराज क्यों होते हो विकी? मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने तो ऐसा ही सब बोला ना। खैर जाने दो। मैंने तो यूं ही बोल दिया ना। तुम शायद समझते हो कि डैडी के गुम होने का मुझे कोई दुख नहीं। कसम ले लो, जो 4 प्लेट छोले और थोड़े से स्वीट्स के अलावा अन्न का एक दाना भी मुंह में गया हो। हाँ, 4 प्लेट छोले अन्न थोड़ी ना होते हैं। देखो डार्लिंग, अगर डैडी कल तक नहीं लौटे तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। नहीं डियर, रोते नहीं, मिल जाएंगे। अरे रो कर रही हूँ। ये कमबख्त नूर ने छोले में मिर्चें ज्यादा कर दी। मंगाऊं एक प्लेट? कुछ तो खा लो। मीनू, मेरी भूख प्यास हंसी खुशी सब मेरे डैडी के साथ चली गई। न जाने कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या खा पी रहे होंगे। ओ डैड, मुंह भी सूख रहा है। विकी, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर बाहर ढूंढते रहे और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का ताका बंद गया। इतनी पूछताछ तो हमारे कुत्ते टॉमी के गुम होने पर भी नहीं हुई। मेरे मुंह पे तो सब थूकेंगी ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा। बाथरूम को घड़ा संभाल कर रख सकती थी, ससुर ना संभाला गया। सच पूछो तो डैडी का इस तरह से घटिया ढंग से भागना मुझे मंजूर नहीं। What do you mean by घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे हैं तुम्हारे डैडी। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स हनी, मगर कुछ उम्र का तकाजा होता है कि भाग लेते हैं। हम लोग कहाँ तक बराबर उन पर नजर रख सकते हैं? कुछ रिटायर्ड लोगों की बैड कंपनी में सीख लेते हैं उल्टी सीधी बातें, बस भाग लिए। पता है, एक दफा मेरे डैडी भी भागे थे, मगर इस तरह नहीं। जाते वक्त धोबी के कपड़ों की कॉपी में वेयर अबाउट्स लिख गए थे, डेट ऑफ रिटर्न भी लिख दी थी। जैसी बेटी वैसा इसका बाप, और यहाँ तो बाप ना हुआ पजामा हो गया कि फला दिन धुलकर धोबी के पास लौटेगा। What? You compared my dad with a pajama? बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है। ओ भाई पापा, you made a wrong choice। अब बस खाने लो। अरे नहीं मीनू, उनकी चॉइस तो बिल्कुल करेक्ट थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई है। खैर, एनीवे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। हाँ विकी, ये तो ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम मंगा नहीं सकते। जैसे भी हो जाए डैड को हासिल करना होगा। तुम दिन भर के थके मांदे हो, जाओ जाके नहा लो। मैंने बाथरूम ठीक कर दिया है। Go dear, you will get back your father. जाओ। Okay मीनू, I think you are right. I'm always right.
भटनागर हेयर। अजी साहब घंटा घर नहीं, भटनागर, भटनागर। कहाँ से? पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ हाँ, रिपोर्ट लिखवाई। जी जी जी। हाँ, क्या क्या क्या? डैडी मिल गए। डार्लिंग। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको डार्लिंग नहीं बोला। नहीं 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 नहीं। क्या क्या? धोती और काले फ्रेम का चश्मा। जी हाँ हाँ हाँ, वो मेरे डैडी हैं जी। हाँ, क्या? 7 फुट 5 इंच? नहीं नहीं, वो मेरे नहीं है। फिर जिनके हों के लौटा दीजिए जी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैडी चिल्लम नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं जी। जी तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा जी। आप तलाश जारी रखिए। थैंक यू। लो भला, एक डैडी मिले भी तो हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस 7 फुट 5 इंच वाले का पिता छीन लूं? मैंने ये कब कहा? रिप्लेसमेंट की चीज से क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड मिल जाएंगे। तुम जाके नहा लो डियर। हुजूर हुजूर, मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। हाँ जरूर जरूर लाया होगा, जरूर लाया होगा। मेरे डैडी तो मनी ऑर्डर है ना, जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर हो गए। ताख़िर माफ हुजूर, आजकल के जमाने के तेवर ही कुछ ऐसे हैं। अल्लाह रखे, आजकल नौजवान लोग डैडियों को मनी ऑर्डर समझते ही क्या है। मैं सच कहता हूँ डिया, अगर ये नूर नाम का लंगूर ससुराल से भेजा गया नौकर ना होता ना, तो मैं इसे कब का पागल खाने भिजवा चुका होता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, मैं अभी से प्लेट में सजा कर रख कर लाता हूँ। हाँ लेटर्स को यहाँ रख दीजिए और अपने काम पर लग चुकी है जनाब नूर बख्श किबला। दुरुस्त फरमाए जनाब। या मौला, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। बताओ किस कदर बहका देता है। जाने दो ना, तुम जाके नहा लो। यू विल फील फ्रेश आफ्टर शावर। गो डियर। ओके। पता है, आज मैंने बहुत ही उम्दा आइसक्रीम बनवाई है। नहा लो फिर मंगवाती हूँ। श्योर, क्यों नहीं। सारी पूरियां कचौरियां तुम्हें आज ही तो तल्ली है। किसी का बाप गुम हो गया है और ये महारानी आइसक्रीम जमा रही है। Now विकी, this is too much। कोई मैंने तुम्हें बाप को भगा दिया है? एक जरा से पहाड़ क्या टूट गया, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। एक जरा सी आइसक्रीम क्या जमा दी, चिहाड़ मच गई। कोई मैंने तुमसे कहा था कि भाग जाओ, अब तो जब तक तुम इस घर में लौट नहीं आते, एक रिकॉर्ड बजाना भी हराम हो गया है। रिकॉर्ड का है वो? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पूरे ऑर्केस्ट्रे के साथ बुला लो। ऐसी खुशी का मौका कोई बार थोड़ी ना आएगा। कोई बार नहीं आता ऐसा खुशी का मौका। बुला लो ऑर्केस्ट्रा और मना लो अपनी ये करके। इनफैक्ट मीनू, मैं तुम्हें आज साफ कहता हूं कि तुम्हारे म्यूजिक और तुम्हारी सहेलियों के छछुंदरपन ने ही मेरे डैडी को भागने पर मजबूर किया है। जब देखो तब चुड़ैले की करके हंस रही होती है बस। क्या कहा? मैं और मेरी सहेलियां चुड़ैल? ओह गॉड, कॉल में अप। उठा लो मुझे, कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। शट अप, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स। बंदा परवर, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है। हाँ खैर, गुस्सा ठंडा कीजिए। ये देखिए ताजे कबाब तले हैं, जरा चख कर बताइए कैसा बना है। कबाब भी बने हैं? हाँ। वाह महारानी, वाह। कबाब भी बने हैं? अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाप का जन्मदिन मनाया जा रहा हो। वाह वाह वाह। आधा बजा लाता हूँ हुजूर, बिरयानी भी तकरीबन तैयार ही है। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ी शीर मालाएं भी निकलवा लेते। जनाब नूर बख्श किबला, तुम बहुत प्यारे भोले भाले मासूम से साहब तेरा मालिक
भाग गया है। भगवान पका रहा है तू यहाँ पे, इडियट बुल। डैड देखिए, डैड देखिए, आपके भाग जाने पर ये महारानी आज जयापते मनवा रही है। देखिए डैड देखिए। ठीक ठीक, बस एक बार मैं अपने बाप को हासिल कर लूं, फिर एक एक को देख लूंगा। छोड़े 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 छोड़े, कमाल बिरयानी, वाह वाह, उड़ाओ उड़ाओ गुलछड़े मेरे बाप के भागने पर। ए भगवान, या मेरे मौला, गमे बाप भी क्या चीज होता है। हुजूर, कहाँ में है नूर? नूर, हुजूर, मैं अभी यहाँ नहीं रह सकती। तुम जाके मेरे डैड को बुलाना, बहुत हंगामा हो चुका। तौबा तौबा, कैसी बात करती हैं आप हुजूर। अल्लाह आपके डैडी को घर में महफूज रखे। इस घर की आबो हवा ही खराब चल रही है। यहाँ पर बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ रहा। कहीं कहीं आपके डैडी भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, नहीं नूर, तुम घर में रहो, डैडी को मत बुलाना। हाँ। वो तो एक मर्तबा भाग चुके हैं। अबे ओ नूर के बच्चे, हुजूर, साबुन दे साबुन। अभी लाया हुजूर, अभी लाया। अरे अरे अरे, वो साबुन मांग रहे हैं, ये कबाब नहीं। लाल मिलाकुवत, क्या मिला? हे भगवान, जान की मुसीबत हो गई। मरे 4 कबाब चखना भी दुश्वार हो गया। अब ठीक है, बुढ़ा चैन से खाने थोड़े ही देता। अब मैं खाऊंगी कबाब। कितने स्वादिष्ट हैं। दांतों की सड़न से बचाता है कोलगेट, दिन भर सांसों की बदबू मिटाता है कोलगेट, कोलगेट। टिंग टिंग टिंग। मीनू, आपने रेडियो किसने खोला? ओफो, रेडियो नहीं बज रहा है। मेरी सहेली लिली आई है। हाय लिली। हाय मीनू। मेरे आंचल की छांव में पली, आज तुझे सवार दूं, मेरे हल्दी और चंदन से तेरा रूप निखार दूं। आह, क्या रूप निखर आया है। गुनकारी हल्दी और चंदन से बिको टर्मरिक मैनसिंग क्रीम। टिंग 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 टिंग। ओफो लिली, अपनी कमर्शियल सर्विस बंद करो। मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेंज, ये तुझे अच्छे भले क्या हो गया बन्नो? कुछ मत पूछ, मेरे ससुर जी भाग गए। हैं? क्या क्या लेकर? चुप मरी, ससुर भागे हैं, नौकर नहीं। आफो, एक ही बात है, मगर ये बुढ़ा भागा क्यों? पता नहीं, अच्छे भले खा पी रहे थे, भाग निकले। कहीं बुढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? ओफो, 60 से ऊपर के हैं। सो व्हाट? उम्र पर ना जा। आजकल इस डेड बॉडी का कोई ठिकाना नहीं। पता है, हमारी कॉलोनी में भी एक ऐसे स्कैंडल हुआ है। क्या बकती है? सही कह रही। अरे वो सब छोड़, पता है विकी बहुत परेशान है। दिन भर पागलों की तरह ढूंढते फिरते रहते हैं। ओहो, पुअर मीनू बेबी, तुम उनके सेहत का ख्याल रखा करो। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तेरी लगता है नूर ने आज कमरे की सफाई नहीं की। कुछ बू आ रही है क्या? ओ नो, कहीं से
टू गो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है फिर आना। बेबी दुख तो है, बट बी ब्रेव, ओके? चलो ठीक है। बाय, टेक केयर। मीनू! ये डैड की तस्वीर किसने पलटी? एक और बदशगुनी। ओह, जब इंसान ने ही इस घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी? क्या सीधी? चाय हाजिर है हुजूर। थैंक्स। नूर मियाँ, हुजूर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डैडी के भागने से ये घर खाली खाली सा हो गया? जी हुजूर, शायर ने ऐसे ही हालात के लिए लिखा है। अर्ज करूं? नहीं। नहीं। सुनिएगा। चला जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ऐ नादा, चला जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ऐ नादा, बहुत रोएगी मेरे बाद भी शाम तन्हाई। ओ कौन हो रही? तुम बहुत बोलते हो। मेरा जी अच्छा नहीं है। डार्लिंग, तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज ही तो अनाउंसमेंट होना है, वो भी वेल इन टाइम। मीनू, मैं रेडियो ऑन करता हूँ। हाँ हाँ। मेरे ऊपर से जाइए, मेरे ऊपर से चढ़ के जाइए, और रास्ता आपको नहीं दिखता, मेरी जान लेने पे बच्चे की जान लेंगे। जब बाहर उस कुत्ते को बांध कर रखा है तो इसे खुला क्यों छोड़ा है? एक तो भागा और दूसरा पिल्ला यहाँ भौंक रहा है। छोड़ो, जाने दो। नमस्कार। आकाशवाणी लखनऊ, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर से अभी आप सरोद वादन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 7 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 7 इंच, रंग गंदुनी और शरीर हल्का फुल्का है। उनकी मूछें काफी घनी है। घर से गायब होते समय वे सफेद कुर्ता, धोती, सदरी, चप्पलें, टोपी और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए थे। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी हो तो श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मातृ व्यय के अलावा 25,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर कॉलोनी, लखनऊ। पता एक बार फिर। या अल्लाह, बच गए डैडी रेडियो पर भी। अब उम्मीद है कि शायद वापस आ जाए। हाँ, अब तो पूरे शहर को मालूम हो गया कि किस कदर भगोड़े बाप थे। बस पड़े रहो घर में और सुख मनाते रहो। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सही बात है, घर में पड़े रहो। क्या सही बात? क्या सही बात है? अरे मालिक था तेरा, नमक खराब। और तुम होश में हो? मेरे डैडी के लिए बस इतनी ही इज्जत है तुम्हारे दिल में? मुंह से बात निकालने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम्हारे डैडी को भी घर से भागने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। यही मौसम मिला था भागने के लिए, पर साथ में भी प्रोग्राम बना सकते थे। मीनू, अपने जवान को लगाम दो। कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना पड़ता है कि डैडी को नहीं मालूम था कि लीला में बेशर्म लग रही है। टू हेल विद योर बेशर्म। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि न जाने वो कौन सी मजबूरी थी जिसने मेरे डैडी को भागने पर मजबूर किया? वो बुजुर्ग इंसान तुम्हें इतने अरमानों से इस घर में लेकर आया, और आज उसका मुकाबला कुत्ते और मूवीज से हो रहा है। What a hypocrisy! What a hypocrisy! तो अब मैं हिपोक्रेट भी हो गई। कल को ये इल्जाम भी मेरे सर पर आ जाएगा कि मैंने ही डांट डपट कर भगा दिया।
दूसरे रिश्तेदार सुन ले तो तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं रहने देंगे, यही ना? Then call them here and minus yourself from my house. ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नूर, हुजूर, come here. हाँ हुजूर। Pack up my things. लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ ले आओ और 12 नंबर वाली मिसेस इरादन से मेरा नेकलेस। मैं खुद इन हालात में नहीं रह सकती। जाओ। मैं भी आया, मैं लेकर आया, सारा सामान लेकर अबे आया। साले, क्या लेकर आया? बाप को तो भगा ही दिया, उसे भी भगा दे, उसे भी भगा दे, और फिर मेरी हत्या कर देना और मेरे छाती पर बैठ के तांडव करना तू। भाग यहाँ से। मीनू, मुझसे गलती हो गई मीनू। लोग मर गए, कुत्ता तुझे। मीनू, मुझसे गलती हो गई मीनू। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ये तो तुम भी जानती हो। डैड के भागने से जरा मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आइंदा मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा मीनू। इस वक्त मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मगर इस तरह की घर छोड़ने की बातें मुझसे दोबारा मत करना। नहीं, कभी नहीं। विकी, तुम एक बार फोन करो पुलिस को, जरूर कुछ पता लग जाएगा। नहीं मीनू, इस बार मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। लेट मी ड्रेस अप। रुकिए हुजूर, मैं भी चलता हूँ, तनिक जूतियाँ तो डाल लो। नहीं बेटे, पुलिस वालों के पास उनके खुद के कुत्ते होते हैं, तू इधर ही भौंक। नहीं नूर, तुम घर में रहो, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कि कहीं डैडी वापस ना आ जाए। Shut up! Get dressed!
बच्चा समझिए। खैर अपना नाम पता पिन कोड वगैरह बताएंगे? सो क्यों, हम यहाँ कार्यवश आए हैं, कोई जमीन का रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो तिवारी आए हैं। कौन से तिवारी? यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं, खाना पकाने वाले महाराज से लेकर मिनिस्टर तक। आप गीतमाला की कौन सी पादान पर हैं? बड़े घूंटे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान श्रीयुक्त अनोखेलाल तिवारी। क्या समझे? समझ गया। छिलका इतना सा, नारियल इतना सा। सीधे अनोखेलाल तिवारी कह देने में कौन सा तेज घटता था? मूर्ख, मैं कहता हूँ तुम्हारा यहाँ कुछ खोया है। जी हाँ, दिन का चैन, रात की नींद, बॉस के पेट की भूख, लेडी का क्लब, क्या नहीं खोया है। कुल मिलाकर इस घर से बाप गुम हो गया है। हाँ, तो फिर खुश हो जाओ मियाँ, वो प्राप्त हो गए हैं। बाहर लागे पंडित जी। कहाँ हमारी जेब में निकाल लो। अरे मूर्ख, मैं कहता हूँ पहले सही हकदार को यहाँ भेजो। हमारे पास तुम्हारे साथ लवर करने का इतना समय नहीं है। जी आप विश्राम कीजिए, मैं भी बुलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हुजूर 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 हुजूर। नौकर तो बड़ा चांडाल है, पता नहीं मालिक कैसा हो। हमें क्या, हमें तो इनाम के 25,000 रुपए से मतलब है। हाँ हुजूर हुजूर हुजूर, कहाँ गिर रहे हैं? अरे डैडी आए हैं, डैडी, पंडित जी लाए हैं। हाँ हाँ, नमस्कार। बैठिए। ये नूर कह रहा था कि आप डैडी की खबर लाए हैं। अजी खबर क्या, मुसल्लन डैडी ही लाए हैं। तो कहाँ है? वो साथ नहीं आए? लगभग यही समझ लीजिए। जैसे ही विकास बाबू आपके पूज्य पिताजी का रेडियो पर समाचार सुने, अधीर हो उठे हम तो। आज समाज सेवी जो ठहरे, फिर क्या था, छूट निकले उनकी खोज में। एक बाप का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। हमारे स्वयं के 8 पुत्र हैं बंधु। अभी आगे भी उम्मीद है। नूर, मैं कहता हूँ आपका ये चाकर बार मध्य में क्यों संचालन करता है? पतला कीजिए, यानी बीच में टांग अड़ाता है। मूर्ख है। हाँ, तो विकास बाबू अथक परिश्रम के उपरांत हमने उन्हें ढूंढ निकाला भाई। अरे आपका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। बस आप उन्हें बुला दीजिए। अब एक पल भारी है उनके बगैर। जी हाँ, वो क्या कहते हैं ना, हम लोग प्राप्त दुखी हैं। अरे प्राप्त नहीं, पर्याप्त रे मूर्ख। हाँ भाई, वही विकास बाबू, अब वो रेडियो पर कुछ धन संबंधित घोषणा थी, शायद 25,000 रुपए थी ना? हाँ, मैं आपको पूरे 25,000 रुपए भेंट करूंगा। बस आप मेरे डैडी को बुलवा दीजिए। धन मंगवा लीजिए विकास बाबू। ध्यान रहे, नोट साफ और कड़े हों। हमें पसीना जो बहुत आता है। तिवारी जी, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। एक बार डैडी को आ जाने दीजिए। मैं इतना टुच्चा नहीं हूँ कि आपके पैसे हड़प जाऊं। हाँ, और हम भी इतने टुच्चे नहीं है कि किसी के बाप को ही डकार जाए। बुरा न मानिएगा पंडित जी, अब कसम से बेसन चूक कर पालने लायक है। हाँ, क्या कहा? जो सुना, ढूंढ लीजिए आप अपना बाप। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। जाइए। अरे नहीं, बोल जाइए। नहीं, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप बैठिए, आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं आपके लिए पूरे 25,000 रुपए लेकर आता हूँ। आप यहीं रहिएगा। नूर, हाँ, आप जाइए। नूर, इनकी सेवा करता हूँ। हाँ, सेवा करता हूँ, आप जाइए। अरे जाओ भाई, धन लाने में उनकी सहायता करो। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। इस कमरे में भी कुछ सामान है,
कौन जाने इसकी भी समाज सेवा हो जाए। मेरे धूल पिशाच पलायनवादी एक नंबर के लंपट हो तुम। पतला कीजिए। इधर धन का मोह है, अन्यथा तुम्हें यही पतला कर देते। ए पंडित जी, मन से बहम निकाल दो। हाँ, हमें भी इन कबारी हड्डियों की ताकत दिखाने का शौक है। फिर यही सोचते हटा जाने दो, कहीं एक कर दिए ना तो कहा तुम्हारे आठों चिलगोजे बाप के पुर्जे ढूंढते फिरेंगे। लगाओ 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 लगाओ। अरे नूर, नूर, वो मेहमान है अपना नूर। ये इस लिफाफे में पूरे 25,000 रुपए हैं आपके, ये ले लीजिए। अरे हुजूर, पहले 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 डैडी को तो आ जाने दीजिए। ये देखिए, ऐसे होते हैं 5,000 रुपया। अबे 25 है मूर्ख। अच्छा ठीक है पनपढ़ हूँ साहब। देखिए, अरे इसके हवा से कहीं गिर मत जाना। और डैडी को लाओ जाकर। बुलाओ। धन हाथ में आना चाहिए बंधु। डैडी भी हाथ में आना चाहिए प्रभु। ठीक है बुलाते हैं। बुलाइए। अरे आ जाइए महाराज, कब तक धूप में देर उठाते रहिएगा। बैठने भी नहीं आता। हाँ? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। किधर? विकास बेटा, इधर। अरे डैडी, आप कहाँ चले गए थे डैडी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बहुत परेशान हो गया डैडी। खैर छोड़िए, पाँव लागे डैडी। नहीं, ये नूर, हाँ? ये मेरे डैडी नहीं है। हाँ? इनकी आंखें उनकी जैसी नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं। खालिस वाले डैडी की बू ही नहीं है। धोखा हुआ है हुजूर, धोखा हुआ। पुलिस और मिलिट्री को फोन कीजिए। बुला लो जिसे भी बुलाना हो। हम भी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। बाप मिल गया तो हमारे इनाम के 25,000 रुपए डकार जाना चाहते हो? मैं पूछता हूँ, यही तुम्हारा पुत्र धर्म है? नहीं तिवारी जी, ये मेरे डैडी नहीं है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। हमें धोखा हुआ है? हाँ, हमें क्या डैडी लगा रखा है? मेरी तो खोपड़ी ही घूम गई है। अरे इतनी देर में आपसे ज्यादा हमारी घूम गई है। हाँ, आप ही डैडी है। हाँ हम ही है। 50 बार है, 1000 बार है। ठीक नूर, हटो। वो जो भी है नूर, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे डैडी सरीखे हैं। इनसे इस तरह का बर्ताव मत करो। इन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ और नाश्ता कराओ। जाओ, ले जाओ। आइए डैडी इन डाउट, तशरीफ लाइए। हरगिज नहीं। हाँ, नहीं। पेमेंट हुआ ही नहीं, माल उठवा लीजिएगा। शट अप! बहुत बक सुन चुका मैं आपकी। मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत कीजिए। मेरा घर कोई उन्हें निगल नहीं जाएगा। जरा देखिए, ये किस कदर खामोश है, जैसे इनके दिमाग पर कोई सदमा पहुंचा हुआ है। तिवारी जी, आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा और थोड़ा सब्र करना होगा। अगर वाकई ये डैडी मेरे हैं तो मैं इन्हें रखूंगा, और अगर नकली निकले तो मैं आपको वापस कर दूंगा। वैसे भी मैं अपने डैडी के सामने 25,000 रुपए को तन का मैल समझता हूँ। मैल। हाँ, मैल। लेकिन नूर, मेरे 25,000 रुपए।
अबे देव, चला लेकर। अब क्या देख रहे हैं, चलिए। माफ कीजिए विकास बाबू, पर बहुत से लोगों को इस मैल से लोभ होता है, सो वो स्नान नहीं करते। नूर, देखो कौन आया है। अरे भाई, नूर क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी। अरे अरे फजल चाचा, आधा वर दे चाचा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। वो खुशखबरी लाए हैं कि फौरक उठोगे। पहले मुंह मीठा कराओ, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। क्या डैडी मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप क्या बेचते हैं? ये पंडित अनोखे लाल तिवारी हैं। चाचा कहते हैं कि डैडी लाए हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहा? क्या लाए हैं? डैडी लाए हैं? अरे तो हम क्या खरगोश लाए हैं? माफ कीजिए विकास बाबू, ये मौलाना क्या वस्तु है भाई? आप अदब में बात कीजिए पंडित जी। ये मौलाना नहीं, ये फजल इलाही हैं। ये हमारे चचा है, हमारे पिताजी के करीबी दोस्त। चचा को कभी धोखा नहीं हो सकता। विकास बेटे है, ये हमला क्या है? शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। ये किस कन्या ने पकड़ लाए हैं? सावधान मौलाना, अपमान सहन करने की एक सीमा होती है। आप जिसे पकड़ कर लाए हैं वो असली, हम जिसे पकड़ कर लाए वो कन्हैया। कहाँ है आपका माल? अपनी हाल बंदू बुखारा है, इज्जतदार बाप माल हो गया, यही तहजीब है। माल नहीं बड़े मियाँ, अब पूरे 25,000 रुपए। हाँ 25,000 रुपए? किस बात के 25,000? किस बात के? इनाम के। और किस बात के? बड़े भोले बन रहे हैं। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी इससे ही कहते हैं। भला भला मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ निकालने के 25,000 रुपए लूंगा। ये बच्चा बेचारा परेशान है, इसलिए इसकी मजबूरी और बदहवासी का फायदा उठाने चले आए। ठीक है, आप जो चाहे सो कह लीजिए। इस घर के हैं ना, इसीलिए हम तो उस वक्त पूछेंगे जब यह निर्णय होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। हाँ आधा वर्षे चचा हुजूर। हाँ, जीते रहो नूर मियां। तुम इस घर में छुटपन से मुजाजिम हो। क्या तुम इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चचा हुजूर। पहचानता था? हाँ। पहचानता था का क्या मतलब? अब जिन हालात से ये घर गुजर रहा है और डैडी लाए जा रहे हैं, इन हालात में मेरा अगर हकीकी बाप ही जन्नत से उतर रहा है तो मैं ना पहचान पाऊंगा चचा हुजूर। एक वो अंदर लेटे हैं, दूसरे आपके चचा जान लाए हैं। आप चुप रहिए। नूर, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डैडी मिल गए। हाँ, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। ना वो नहीं, वो जो मेरे चचा फजल इलाही लेकर आए हैं। या खुदा, चचा हुजूर आप भी कोई डैडी लाए हैं? कोई क्या? हम कोई उठाई गिरी है जो गलत सलत बात गिरा देंगे। सोलान बाबू बद्रीनाथ। लेकिन चचा, डैडी आपको मिले कहाँ? सब मुकद्दर का खेल है बेटा। मगर लगता है विकी बेटे कि उनके दिल और दिमाग पर कोई मजीद सदमा पहुंचा है। क्या? कुछ बोलते नहीं बेचारे। मगर ये कब हुआ? अजी बोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तब न वचनामृत निष्कासित करें। अजी अब पतला कीजिए। यानी असल हो तब न मुंह खोले कुछ बोले बंधु। तुम अपनी चोट बंद रखो। विकी बेटे, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर रोक आया। अभी लाता हूँ। मगर ध्यान रहे विकी बेटे कि कोई ऐसी बात ना हो जिनसे उनकी दिमाग और दिल पे कोई मजीद सदमा पहुंचे। नहीं चचा, आप बेफिक्र रहें, आप बुलाएं उन्हें। शाबाश शाबाश। आओ भाई बाबू बद्रीनाथ।
अपने बच्चे से मिलो। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब। इधर है। आप कहाँ चले गए थे डैड? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं ठीक से खा पी नहीं पा रहा हूँ डैड। डैड मेरी जिंदगी हराम हो गई है डैड। डैड कुछ बोलिए डैड, कुछ बोलिए डैड। विकास बोलिए डैड, विकास बोलिए। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या मीनू ने आपसे कुछ कहा है? मैं दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगता। डैड नूर, मीनू को बुला, मीनू को बुला। तो मातमी जलसे में नहीं बड़े दुखी मन से बंदी प्रसाद चढ़ाने गई है। देखा डैड, देखा मीनू आपके लौट आने के लिए मन्नतें मांग रही है। डैड अब आप कुछ बोलिए डैड। क्या मर गए? हुजूर फिर कुछ घपला है। हमारे असली डैडी ऐसे बिजुओं की तरह नहीं हंसते थे। अजय चाचा जरूर धोखा खा गए हैं। लिफाफा उनका भी मिलता जुलता है, मगर मजनूम वो नहीं है। कहिए तो जरा से मूंछ खबर के देखो। उनके दिमाग पर सदमा पहुंचा है, इसीलिए जरा अब नॉर्मल से हैं। लेकिन होंगे वही। हुजूर अल्लाह करे वही हो, मगर है नहीं। कहिए तो जरा सी सूंघ कर देखिए। कुत्ता है क्या कि सूंघ कर देखेगा? ओह गॉड! विकास बेटा, मैं कब तक अंदर कैद में पड़ा रहूंगा? शुक्र खुदा का, बद्रीनाथ बोलने लगे। मैं ना कहता था विकास बेटे, आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जुबान बंद रखती? जी नहीं मौलाना, वो हमारे वाले हैं, आपके वाले इधर हैं। जो असली है वो बोल रहा है, जो नकली है वो भाई, आप लोग मुझे क्यों नहीं बोलने देते? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही बात रह गई है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप एक काम करिए, अंदर चलिए। अरे आपके दूध और पानी के चक्कर में हम लोगों की आइसक्रीम जम जा रही है। हुजूर दोनों ही वनस्पति हैं। अब पुलिस को फोन कर ही दीजिए। हाँ चलिए। मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर की बल्दियत पुलिस रोजनामचे के हवाले नहीं होगी। शरीफ घरानों का हर फैसला घर की चार दीवारी में होता है, थाने की चौखट पर नहीं। तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं? मैं आपके सामने बच्चा, लेकिन मैंने अपनी उम्र में इतना बड़ा हंगामा होते हुए नहीं देखा। जो बाप आप लाए हैं ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? शक होना तो लाजमी है चाचा। आज शक क्या, रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुत है। हाँ अरे आप इतनी गाढ़ी हिंदी काहे बोलते हैं भाई? पतला कीजिए। अरे यानी 16 ने फ्रॉड है बंधु। तुम खामोश रहो पंडित जी। तुमसे तो पहले मैं, बाद में खुदा निपटेगा। विकास बेटे, वही शख्स तुम्हारा वालिद और मेरा दोस्त है। ये दाढ़ी के बाल दाखिल में सफेद नहीं हुए। मेरी आंखें जहादीदी हैं। तो मुझे कब एतराज है चाचा? जीते रहो। उस शख्स को पुलिस की नहीं, डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। आप कुछ नाश्ता लेंगे? मालिक को नाश्ता कराओ, ठीक है? काम करने दो। जा। आइए डैडी इन डाउट टू तशरीफ लाइए। चलिए लुटाओ, मेरा मतलब नाश्ता कराओ।
तो हमारे लिए अब क्या आज्ञा है? यही यही कि आप भवन में जाइए और साथ में उस कलंदर को भी लेते जाइए जिसे यहाँ लाकर हम हमारे अपने बच्चे को बदगुमान कर रखा है। मिर्जा साहब, अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। बहुत हुआ। आप इस घर के चचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत एक बराबर है। हाँ, 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, सोच लीजिए। क्या 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 मतलब? मतलब यही कि एक बाप आप लाए हैं, एक बाप हम लाए हैं। अभी इन दोनों में से किसी को अभी विकी ने मौदियत कबूल नहीं किया है, यही ना? चुनाचे हमारा और आपका दर्जा बराबर है, हम दोनों ही बाखुरों से है ना? अरे या खुदा, जो निस्मत खा रोमाल में पाक। अरे इसका क्या मतलब हुआ? फारसी है, मतलब यही कि जमीन के खाक और जन्नत का क्या मुकाबला। आजा बूढ़े, तुझे अभी जमीन की खाक में मिलाता हूँ और जन्नत की सैर कराता हूँ। चल। ए, चाचा को छोड़ दे, चाचा को छोड़ दो। अरे ये क्या हंगामा मचा रखा है इस घर में? 2 दिनों के लिए घर से बाहर क्या गया, यहाँ खरबूजे बिकने लगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीने रस्ते की है तेरी चाल है, सीने रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। सबको सांप सूंघ गया। अरे फजल इलाही, तुम्हारे रहते इस घर में कैसी चकचक हो रही थी? अरे अम्मा बोलता क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं। अम्मा हद हो गई, तुम मुझे नहीं पहचाना? ऐ विक्की, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? अरे तू भी स्टैचू हो गया, कुछ बोलता नहीं। आपको पहचाना नहीं? अपने बाप को नहीं पहचाना? कौन सा बाप? आप कौन हैं? आप कौन हैं? ओह, पूरे घर को चिड़िया खाना बना के रख दिया है। लाइन में आप भी पहचान जारी है। पहचान जारी है? जी। मेरे ही घर में मेरी पहचान जारी है? अरे बौरा गए हो क्या? समझते क्या हो? नूर, हुजूर, पानी लाओ। हाँ, तीसरा। अरे पानी तू इसी तरह लाता था, अरे प्लेट में रखकर क्यों नहीं लाया? अभी तो 10 गिलास अंदर डक गया। अरे अरे अरे, अच्छा लाओ लाओ। सुन, तुम गिरीश लाल को फोन लगाओ। गिरीश लाल को। जी हुजूर, नंबर है? नूर, तुम्हें नंबर बताना पड़ेगा गिरीश लाल का? अरे तुम्हें हो क्या क्या है? अरे 32340। हुजूर, रिंग जा रही है, लगता है यही असली वाले अरे हैं। क्या गुजर गुजर हो रही है? मैंने कहा फोन लगाओ। अभी लीजिए, रिंग जा रही है, लीजिए। हाँ, हेलो। ओह, अरे कुंती बेटी। अरे सब ठीक है। अरे जरा बाबा को देना। अरे नमस्कार नमस्कार लाल साहब।
हाँ, घर वापस आ गए। अरे क्या बताऊं, मेरे घर में सबकी ढिबरी ढीली पड़ी है। हाँ हाँ, मिर्जा साहब भी यही है और उन पर भी चढ़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, शाम को आता हूं, मिलूंगा आपसे। हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। अरे घर वापस आ गए भाई, आऊंगा आऊंगा। अच्छा, रखता हूं, नमस्कार। हैं? अम्मा, ये तो बिल्कुल वही लगते हैं। तो फिर जो अंदर लेटे हैं वो कौन है? हाँ, होंगे कोई, पहले इन्हें लपेटो। अगर कोई ऐरा गैरा होता तो कृष्णा से क्यों बात करता? ऐरा गैरा ना कहिए महोदय, वो भी एक डैडी है। हाँ, हैं? वो भी डैडी हैं? तो मैं क्या हूं, इस घर का खानसामा हूं? एक एक को हथकड़ी लगवा दूंगा। हैं? समझते क्या हो? चलिए हुजूर, ये रहे, दिमाग पर सदमा छाया हुआ है। हाँ, ओ, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अरे ये बोलते नहीं है। अरे विक्की बेटा, तू गूंगे को बाप समझ लिया? अरे डबल एडमिटी है कि भैंस चढ़ाई है? मैं क्या करता? इन्हें ये फसल इलाही लेकर आए थे। अरे मिर्जा, तुम अपना चश्मा बदलवाओ। मेरे धोखे में गूंगे को पकड़ कर ले आए हैं? अरे नूर, हुजूर, जरा पुलिस थाना में फोन लगाओ और इसको थाने में फेंकवाओ। अभी फेंकवाते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे पुलिस में मत दो साहब, पुलिस में मत दो। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके साहब, मुझे पुलिस में मत दो। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। पेट इंसान से क्या नहीं करा लेता है साहब। उसने मुझे सिर्फ 100 रुपया देकर फंसा लिया साहब। और ये सब कपड़े, चश्मे, चप्पल सब उसी ने दिलवाया। मिर्जा साहब से भी उसने पैसे आए थे। मुझसे कहा कि खा पीकर खिसक आना। साहब, पेट की आग बुझाना अगर जुर्म है तो बुला दीजिए पुलिस को, दे दीजिए मुझे पुलिस के हाथों। आखिर कसूर तो मैंने किया ही है। यार बद्रीनाथ, कसूर तो मैंने भी किया। और दोस्त की मोहब्बत और आंखों की ढलती बिना इन्हें मुझे भी खपले में डाल। मेरा ख्याल है कि इस गरीब को जाने दिया जाए। अच्छा अच्छा, उठो उठो। आइंदा से इस तरह की धोखेबाजी हरगिज नहीं करना। नहीं साहब, जाओ, नहीं करूंगा। जाओ, निकल जाओ। आपका बहुत एहसान मेरे ऊपर रहेगा साहब। ठीक है, ठीक है। जाता हूँ। नमस्ते साहब। चाहिए हुजूर, अभी एक अंदर और है। एक और अंदर है? हाँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ अब। आप कहाँ जाइएगा? इनाम के पैसे यूं ही पड़े हैं, लेकर जाइए। हमें ऐसे धन का मोह नहीं है बंधु। पतला कीजिए। अरे अर्थात ऐसे पैसे का लालच नहीं है, चलते हैं। खबरदार! असली बाप वही है जो आपला है। फैसला हुए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। नूर, हुजूर, उन्हें भी लाओ। अभी हाजिर हुआ माल समेत। अरे फजल, ये सब क्या माजरा है? हाँ, बापों की फैशन परेड। हाँ, लीजिए, आ गए। बहू, मेरा तो सर चकरा रहा है। अरे अरे आप कौन हैं? किसने आपको यहाँ भेजा? जी, तिवारी जी लाए हैं।
मगर मुझे एक बात कहनी। क्या? यही कि तुम बद्रीनाथ बिल्कुल अंधे हो। अरे प्रभु दयाल! अरे अरे यार, तुम यहाँ हैं? अरे विक्की जी, अरे मुंह क्या ताक रहा है? पैर छू इनके। एक मिनट, हैं? क्या असली वाले यही हैं? पहले फैसला हो जाता। अरे गधे, अरे हम लोग बचपन के दोस्त हैं। कॉलेज के जमाने में ही हम लोगों ने फैसला किया था कि एक तरह की पोशाकें पहनेंगे, धोती, कुर्ता, सदरी, और एक तरह की मूछें रखेंगे, और आज तक निभाते रहे। जी। अरे जीते रहो। अरे प्रभु दयाल, तुमने तो बड़ा हंगामा किया। अरे मैं वहां कानपुर गया था तुमसे मिलने के लिए, पता चला कि तुम भाग गए हो, हैं? और बड़ी तुम्हारी ढूंढाई हो रही है, रेडियो अखबार सब पर खबरें दी जा रही है। डैड, यही सब तो आपके बारे में हमने यहाँ पे किया। तभी तो यहाँ डैडियों की लाइन लग गई। अरे डैडी आ गए। डैडी, अरे कहाँ थे आप? 2 दिन में ही हालत खराब हो गई। हम आपसे बात नहीं करेंगे। मीनू, हाँ? डैडी वो नहीं, ये है ये। क्या? इनके पैर छू। हैं? डैडी ये है? ओह माय गॉड, डबल रोल। हाँ, डबल में यही सब होता है। हाँ। अरे प्रभु दयाल, ये विकास की बहू है। और जीती रहो, ये जीती रहो। एक बहुत ही पगली सी लड़की है और बेहद भुलक्कड़। अरे विक्की बेटा, अरे तुमने ये हंगामा क्यों खड़ा किया? मैं घर से भागा था। अरे भागे तो ये थे। ये क्या कह रहे हो बद्रीनाथ? हैं? मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया, हाँ। और अपने घर में अपनी बहू को बताकर आया हूँ। बस ऐसे यही गलती हो गई। यार बद्रीनाथ, तुम्हें भी घर पर बहू को बताकर जाना चाहिए था, कोई गड़बड़ नहीं होती। अरे फजल मियाँ, कोई गड़बड़ नहीं होती। अरे तू क्या समझता है कि मैं मीनू को कहकर नहीं गया था? पूछो इससे। आप मुझसे कहकर गए थे? और नहीं तो क्या? कब? अरे विक्की ऑफिस गया हुआ था और तुम घर में सहेलियों से गप लड़ा रही थी। मैं तुम्हारे भुलक्कड़पन की आदत को जानता हूँ, इसीलिए याद रखने करने के लिए तुम्हारे आंचल में 2 गांठ बनवाई थी कि तुम्हें याद रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ है वो गांठे? वो सारी तो उसी दिन ड्राई क्लीनिंग में चली गई। मुझे कैसे याद रहता? डैडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो अब हमारे लिए क्या आदेश है मान्यवर? बतला कीजिए। अरे भाई, अब हम क्या करें? आप मुझे ले चलिए और किसी के घर में बाप बनाकर भिड़ा दीजिएगा। वैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई है। परिहास ना करो बंधु, सब किया धरा माटी हो गया। कैसा समय आ गया है, भागे हुए स्वयं लौट आते हैं। अरे हम समाज सेवी लोग क्या तारबूज? मिल गया, मिल गया। भाग्य साथ दे रहा है बंधु। क्या मिल गया? फिर कोई बाप हाथ लगा? हाँ मियाँ, जिसने चोंच दी है वही अन्न देता है। प्रभु, अब आप हमें उबारिए प्रभु। चलिए हमारे साथ कानपुर चलिए, इनाम आप पर भी घोषित है। हाँ, यूं ही आपने हमें बड़ा सुख दिया। हम बद्रीनाथ का मकान पूछ रहे थे और आपने मुझे ही फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहा। निकल जाइए यहाँ से।
निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होता हूँ। पतला कीजिए। अरे जा रहे हैं भाई, और क्या, इतना बड़ा नगर है, इतने सारे बाप हैं, कोई ना कोई तो भागेगा ही ना जी। हमारा मुकद्दर थोड़ी ना छीन लेगा। हाँ भाई, नौकर इन डाउट। यहाँ है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी बाप भला तो सब भला। बाप रे बाप, बाप रे बाप। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है जोरदार। इस गर्मी के दिन में इन कलाकारों ने कोशिश की मनोरंजन की, और आप सबों ने ये नाटक देखा। बाप रे बाप, बाप रे बाप के लेखक, जैसा कि आप जानते हैं, पद्मश्री के.पी. सक्सेना जी थे, और इस नाटक का निर्देशन मैंने किया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कला जागरण की निरंतर प्रस्तुति थी, और मैं चाहता हूं कि इन कलाकारों से आपका परिचय करवा दूं। विकास की भूमिका में कौशिक कुमार, शशांक तिवारी, नूर बख्श की भूमिका में कौशिक, चचा फजल इलाही, मनशीश बच्चन, मीनू की भूमिका में शिल्पी, चंद्रावती सहेली की भूमिका में चंद्रावती जी, ये आपके समक्ष है। अनोखे लाल तिवारी, सूरज कुमार, चचा फजल इलाही, मनशीश बच्चन, नकली पिता आजाद शक्ति, गूंगे नकली पिता रणविजय सिंह, मंच पर एक ध्वनि एवं पाठ संगीत राहुल कुमार राज। राहुल जी आ जाइए मंच पे। ध्वनि नियंत्रण उपेंद्र कुमार, और इस नाटक में असली बाप की भूमिका में मिथिलेश कुमार सिन्हा। संचालन ध्वनि एवं लाइट उपेंद्र कुमार और राजकुमार शर्मा। रूप सज्जा अंजू कुमारी। मंच पे वस्त्र विन्यास आदर्श और अंजू कुमारी तथा आदर्श रंजन, जिसने ये डिजाइन किया। आप देख रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए आदर्श के लिए। वस्त्र प्रबंध रीना कुमारी, विशेष सहयोग अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रस्तुति प्रभारी रोहित कुमार, मार्गदर्शन गणेश प्रसाद सिन्हा, परिकल्पना एवं निर्देशन मेरा यानी सोनम कुमार। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। आपने इस गर्मी में और इन कलाकारों के अथक मेहनत को देखा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन कलाकारों के लिए एक बार इस गर्मी के मौसम में जिन्होंने अपना स्वागत किया है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सारे कलाकारों का आभार प्रकट करते हैं, जिनका सहयोग हमें मिला है और जिनका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहा है। खास तौर से बिहार आर्ट थिएटर का और यहाँ के कर्मचारियों का, प्रदीप गांगुली का, अभिषेक रंजन का, और जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, बिरबल हैं और राजेश है, इन सबों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।